वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। हमने अभी तक दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं मैथमेटिकल लॉजिक के 1.1 एंड 1.2। आप उसे जाके देखिए, फिर इसके आगे 1.3 कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तो ये 1.3 समझ में नहीं आएगा। बट ये 1.3 को अगर आपको सॉल्व करना तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। क्वांटिफायर्स क्या होता है, डुअल्स क्या होता है, नेगेशन कैसे किया जाता है कंपाउंड सेंटेंस का, और एक लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रापोजिटिव। और लास्ट में पेज नंबर 15 पे आओगे, वहां पर आपको मिलेगा कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव करना है स्टेटमेंट का। वो भी कंपाउंड स्टेटमेंट ही दिया रहता है। बहुत आसान है, सिर्फ नाम से थोड़ा लगेगा अरे बाप रे क्या दिया है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स देखो दो टाइप का होता है। एक होता है देयर एग्जिस्ट और एक होता है फॉर ऑल। पहले आप ये समझो, ये सिंबल है। देयर एग्जिस्ट का मतलब ये सिंबल है, और फॉर ऑल के लिए ये सिंबल है। आप बोलोगे ये क्या होता है, समझाता हूँ। मान लो एक इवेंट है, एक कंडीशन है, ओके, जिसके सैंपल स्पेस कितने 1 2 3 4 5 5 नंबर है। ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तब ये कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या दिया हुआ है। इसने बोला फॉर ऑल। इसको क्या रीड करूंगा मैं, जब उल्टा ए बना होता है तो इसमें क्या रीड करूंगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए। मतलब x की वैल्यू a की जो है वही x की वैल्यू हो सकती है। इसने बोला सबकी वैल्यू, इसका मतलब क्या, फॉर ऑल मतलब x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो x का वैल्यू कितना है, पर x बिलोंग टू a बोला है ना, मतलब x की वैल्यू जो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, मतलब x ग्रेटर देन है 0 से। सच है, क्योंकि 1 भी बड़ा है 0 से, 2 भी बड़ा है, 3 बड़ा। ये फॉर ऑल है, मतलब सबका ही होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा the given statement is true, ओके। फिर लिखूंगा its truth value is t। इसका ट्रूथ वैल्यू t हो गया। अभी आप समझोगे, एक और एग्जांपल देखो। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में बोला इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल का मतलब होता है x की जितनी भी वैल्यू होगी, मतलब x बिलोंग टू a है, मतलब a की जितनी भी वैल्यू होगी वो सब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर ऑल का मतलब, और देयर एग्जिस्ट का मतलब एक भी एग्जिस्ट करेगा ये कंडीशन तो चलेगा। यहाँ लिखा x बिलोंग टू है, फिर से x की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जितनी भी है सब कुछ हो सकती है। x इज ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा कौन सा नंबर है, 5 से लेते हैं। 4 से बड़ा और कौन है, सिर्फ 5 है ना। तो इतने सारे में सिर्फ एक रहेगा तो भी चलेगा। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा रहेगा चलेगा। फॉर ऑल का मतलब होता है x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, सबका सब, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता। और यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट बोला है, यहाँ पर फॉर ऑल बोलता तो ये फॉल्स हो जाता, पर यहाँ बोला देयर एग्जिस्ट, मतलब एक भी ऐसा वैल्यू है क्या x का ग्रेटर देन 4 होगा, तो यस। आप बोलोगे सर x का वैल्यू ये सब है, अरे यहाँ बोला ना x बिलोंग टू a। x बिलोंग टू a का मतलब होता है x की जितनी भी वैल्यू होगी वो a को बिलोंग करेगी। तो a का वैल्यू कितना है, 5 है, ये पांचों हो सकता है a का वैल्यू, तो x का भी वैल्यू पांचों हो सकता है। पांचों में से एक भी कोई तो 4 से बड़ा है क्या, तो हाँ 5। तो फाइनली ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। मैं क्या लिखूंगा, दी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, टी होगा। ओके, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। अभी हम लोग एक्सरसाइज के भी सब सवाल लगाएंगे। वैसे अभी देखते हैं डुअल्स क्या होता है। ये क्वांटिफायर्स दो होते हैं, एक होता है देयर एग्जिस्ट, एक होता है फॉर ऑल। ओके, या तो उसका वैल्यू ट्रू आएगा, या तो मतलब टी आएगा, या तो उसका वैल्यू, अभी तो दोनों कंडीशन में टी आ गया। ऐसे कंडीशन दे रहेंगे, कभी एफ भी आ सकता है। अब आता है डुअल क्या होता है, ध्यान से समझिए। डुअल जब करने को बोलेगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और बोलेगा कि कंडीशन दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका डुअल करो। डुअल जब करना होता है ना बालक, तो यहाँ पर क्या करना होता है, एंड अगर बना हुआ है तो और बना दो, और बना है तो एंड बना दो। सी लिखा है तो टी लिख दो। सी मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव, टी मतलब टोटोलॉजी। 1.2 में मैंने सिखाया है टोटोलॉजी क्या होता है। ओके, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, सॉरी कॉन्ट्रापोजिटिव बोलता, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पूरा वैल्यू एफ आएगा, और टोटोलॉजी मतलब पूरा वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। चलो, ये इसमें बदल सकता है, इसमें बदल सकता है, और ट्रू किसमें बदल सकता है, फॉल्स में, फॉल्स किसमें बदल सकता है, ट्रू में। ओके, अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूं, P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसका डुअल क्या होगा, इसका डुअल, इट्स डुअल इज, देखिए P था, P एज इट इज, पर यहाँ एंड है, और यहाँ सिंबल में क्या लिखा हूं, और एंड क्या बन गया, और पूरा सेम टू सेम है, बस एंड को क्या बना दिया, और बस इतना आसान है। हाँ यस, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, इनके बीच में साइन क्या था, और मैंने क्या लिया, एंड, उल्टा कर दिया, एंड और का क्या बन गया, और एंड।
सी का क्या बोला था, टी में बदलता है, देखिए ना, सी बोला था टी में बदल जाएगा, तो सी टी में बदल गया। फिर यहाँ क्या है, एंड, एंड यहाँ और लिया, फिर टी था, टी का सी लूंगा, मैंने बोला ना सी टी बन सकता है, टी सी बन सकता है, बन गया, टी का क्या बना, सी बना, और है एंड बना, नेगेशन क्यों, नेगेशन क्यों, नेगेशन नहीं बदलता है, ये भी याद रखिए, वरना कुछ लोग नेगेशन को भी बदल देते हैं, नेगेशन नहीं बदलता है, सिर्फ क्या क्या बदलता है, एंड का और बनता है, सी का टी बनता है, टी का सी बनता है और टी का एंड बनता है। अब हम लोग चालू करते हैं नेगेशन, नेगेशन लेना, नेगेशन अभी तक आपने लिया है, नेगेशन एक नॉर्मल सेंटेंस रहेगा, अगर कोई जैसे राम इज अ बॉय, ओके, राम इज अ बॉय, तो उसका नेगेशन क्या होगा, राम इज नॉट अ बॉय, ओके, नेगेशन मतलब उसका नेगेटिव कर देना, 1.1 में सीखा है। पर वो कैसा नेगेशन था, एक सिंपल सेंटेंस का, एक छोटे से सेंटेंस का नेगेशन कर रहे थे आप, बट यहाँ पर जो नेगेशन कर रहा हूँ किसका करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट का करना है। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, अब ध्यान दीजिए, इसका नेगेशन अगर करूंगा तो P जो रहेगा वो तो नेगेशन में चलाएगा, एंड का क्या बन जाएगा, और हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा, नेगेशन Q हो जाएगा। ये बीच में कंजक्शन मैंने कौन सा बोला है, सॉरी, नेगेशन किसका लेना है, कंजक्शन का, कंजक्शन मतलब क्या होता है, एंड। वैसे डिसजंक्शन का अगर लोगे, देखो होते ही कितने, कंपाउंड स्टेटमेंट है तो हमें पता है कि बीच में क्या आएगा, बीच में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ सीखा है, 1.1 में, इसको क्या बोलते हो, जो दोनों को ज्वाइन कर दे, इसको तुम बोलते हो लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव टोटल 4 होते हैं, तो चारों लॉजिकल कनेक्टिव्स का मैं नेगेशन लूंगा। अब नेगेशन में डिसजंक्शन का अगर लेता हूं तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा, और जो और है, और क्या बन जाएगा, एंड, और ये नेगेशन क्यू का लग जाएगा, ओके। फिर यहाँ नेगेशन अगर, अच्छा इसका नेगेशन लेने से पहले आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर पी इंप्लाइज क्यू दिया हुआ है, तो इतने को ही अगर एंड और में हम पहले कन्वर्ट करें, एंड या और में, तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, ध्यान दीजिए, ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी एंड, सॉरी, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ओके। अगर सिर्फ इसको ही ओपन करता हूं मैं, पर ये तो इसका नेगेशन लेना है, इसका अगर नेगेशन लेता हूं तो फिर इसका भी नेगेशन लेना पड़ेगा, ओके। अगर इसका नेगेशन लेता, सिर्फ इस ब्रैकेट को अगर आपने खोला ना बालक, ये इम्प्लीकेशन का जो सिंबल है इसको आपने कन्वर्ट किया अंदर और सिंप्लीफाई किया, तो ये बनता है। पर अगर इसका नेगेशन ले लिया तो इसके ब्रैकेट के बाहर भी नेगेशन आएगा, और अगर आप इसका नेगेशन लेते हो तो क्या बनेगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये आपका क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर। इसका लेना सिखाया। अब ऐसे ही नेगेशन अगर इसका लेते तो क्या बनता है, देखिए जब नेगेशन, अगर इसका सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई सिर्फ करना है तो इतने ही आएगा, इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो इतने ही आएगा। बट अगर इसका नेगेशन लेना पड़ा, इसका नेगेशन लेना पड़ा तो सोचो ना क्या हो जाएगा, नेगेशन P और नेगेशन P क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल P बन जाएगा, जो और है वो क्या बन जाएगा, एंड और नेगेशन Q, ओके। ये आपको याद रखना पड़ेगा बालक। फिर ये नेगेशन अगर लेता हूँ, नेगेशन लेने से पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, देखिए ये क्या है, P बाय कंडीशनल Q। अगर मैं इसे सिर्फ तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, P एक बार इंप्लाइज करेगा Q को, एंड एक बार फिर क्या होगा, P फिर सॉरी Q इंप्लाइज करेगा P को। ये सिर्फ मैंने इसको ब्रेक किया। फिर इसको कैसे ओपन करते हो तो सिखाया आपको, अभी सिखाया था। इसको सिर्फ ओपन किया तो क्या हो जाएगा, नेगेशन P और Q और एंड है, एंड बीच में क्या आएगा, Q, सॉरी पहले वाले का नेगेशन लेने का, फिर और ले लेने का, और क्या आ जाएगा, P। ये आपका सिर्फ इसको अगर मैं ओपन करता हूं ना तो ये बनेगा। सर ये कैसे बना, अरे बालक देखो, पहले ये दोनों एक दूसरे को इंप्लाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को, ये इसको इंप्लाइज कर रहे हैं, इसको इंप्लाइज कर रहे हैं, तो मैंने लिखा एक बार P Q को इंप्लाइज कर रहे हैं, फिर एंड Q इंप्लाइज कर रहा है P को, लिख दिया। फिर मैंने आपको सिखाया ना कि इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ने का, सिंप्लीफाई करने का। इसको अगर तुम तोड़ते हो बालक तो पहले वाले का ही नेगेशन ले लो, बीच में और ले लो, ये हो गया। अभी मैंने इसका नेगेशन नहीं लिया, नेगेशन लिया तो इसका ये जो बना है ना इसका उल्टा हो जाएगा। तो अभी इधर नेगेशन लेके बनाने का ट्राई करो, देखो क्या बनेगा, देखो P एंड और था, एंड हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q, और फिर क्या है, एंड है तो और हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Q एंड नेगेशन ऑफ P। ये फाइनली अगर आप नेगेशन लेते हो इसका तो ये है, बिना नेगेशन लिए ओपन किया तो ये होता है, और इसका नेगेशन लिया तो इसका आप देख लीजिए पूरा पूरा उल्टा है। नेगेशन P का P बन गया, जो और था उसका एंड बन गया, Q था वो नेगेशन Q बन गया, नेगेशन ले लिया ना क्योंकि पूरे का, ओके। तो ये होता है आपका नेगेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कन्वर्स, इनवर्स और
कॉन्ट्रापॉजिटिव। लास्ट बेसिक टॉपिक है आपका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, याद रखना कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव जो करने के लिए आता है 3 मार्क्स में आता है, और ऐसा सेंटेंस आएगा जो हमेशा क्या होगा, इम्प्लीकेशन में ही होगा, इफ देन वाला ही कंडीशन होगा। ओके, तो करना क्या है भैया, जो पी वाला स्टेटमेंट रहेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा ना, पी रहेगा एक और एक क्या रहेगा, क्यू स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ पर याद रखना कि कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना, क्यू आगे आ जाएगा, पी पीछे चला जाएगा, जो स्टेटमेंट रहेगा। ओके, फिर इनवर्स का मतलब होता है जो स्टेटमेंट है वैसे को वैसे लिखो, पर क्या कर दो, नेगेशन कर दो। ओके, उन स्टेटमेंट का क्या कर दो, नेगेशन कर दो, नॉट लगा दो। फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब होता है दोनों का मिक्स। पहले तो उसको कन्वर्स कर दो, आगे पीछे कर दो, मतलब क्यू आगे हो जाएगा, पी पीछे हो जाएगा। फिर क्या करना भैया, उसका क्या कर देना, कॉन्ट्रापॉजिटिव में नेगेशन भी कर देना, मतलब ये मिक्स है दोनों का। पहले तो पोजीशन चेंज कर दो, फिर नेगेशन भी ले लो दोनों का। ओके, तो ये होता है आपका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। अभी आप तो एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया, अभी हम जब सम सॉल्व करेंगे 1.3 के तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या करना है। ओके, तो चालू करते हैं 1.3। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, जो पहले बोला ए की वैल्यू ये सब है। ओके, फिर बोला x बिलोंग टू ए, हर क्वेश्चन में बोला x बिलोंग टू ए, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, जो a की वैल्यू है, बोलते हैं ना जो तेरा और मेरा है, वैसे जो x का वैल्यू क्या है, जो वैल्यू a का है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बोला, मतलब कोई एक भी वैल्यू रहेगा ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए चलेगा इतने नंबर में से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x इक्वल टू, अगर मैं 9 लेता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 9 इज सेटिस्फाइड दी x माइनस 8 इक्वल टू 1। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, x इक्वल टू, अगर मैंने 9 लिया, इसमें से कोई एक वैल्यू तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है, फॉर ऑल का मतलब सब के सब जितने भी वैल्यू दिए हैं a का, मतलब x का जितना भी वैल्यू है सब इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पर अभी यहाँ पर बोला देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब एक भी वैल्यू रहेगा तो चलेगा, तो मतलब ये ट्रू हो गया। यहाँ पर अगर फॉर ऑल बोलता तो ट्रू नहीं होता, क्योंकि 5 अगर माइनस 5 रखता, 3 रखता तो माइनस में नंबर आता, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू इज टी। ऐसे 3 लाइन में लिखना, ध्यान दीजिए इसका। ये बोला फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब होता है जो भी ये इक्वेशन दिया है सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, फॉर ऑल। तो x इक्वल, अच्छा इवन नंबर आना चाहिए, मतलब x स्क्वायर प्लस x इवन नंबर ही होना चाहिए। चलो तो पहले एक वैल्यू उठाते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस ये आप फॉर किसके लिए कर रहे हो, एक मिनट सॉरी, आप ये किसके लिए कर रहे हो, फॉर, ऐसे लिख भी दीजिए इसको। अभी आपको देखना पड़ेगा ना कि x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू हमेशा इवन नंबर आता है, तो मैं सब वैल्यू उठाऊंगा। फॉर x इक्वल टू जब 3 उठाता हूँ तो कंडीशन क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x वाला कंडीशन कैसे सॉल्व होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना था 3, प्लस किया तो कितना आ गया आपका, 9 प्लस 3 12 आ गया, सही आया। चलो x इक्वल टू अगर मैं क्या लेता हूँ, 3 के बाद क्या है 5 लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना है 30। ऐसे ही मैं x इक्वल टू क्या लेता हूँ 7, तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 कितना आया, 7 इसमें प्लस कर दिया तो आपका आया 56, सॉरी 56। ऐसे ही अगर मैं x का वैल्यू कितना उठाता हूँ 9, तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आप सबको करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ये जो लिखा था कि x स्क्वायर सबका लिया, फॉर ऑल सबका, किसी भी नंबर का आप ले लो स्क्वायर प्लस उसी में उसी नंबर को प्लस भी कर दो, तो क्या होगा, वो इवन नंबर ही आएगा। तो मैंने देखा इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 के टेबल में आए। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और क्या लिखूंगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इज टी। चलिए अभी ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, देयर एग्जिस्ट बोला, मतलब कोई एक तो वैल्यू रहना चाहिए। वैल्यू क्या है वैसे, x बिलोंग टू a, मतलब x की वैल्यू क्या है 3 5 7 9 11 12, ये x की वैल्यू है। सच दैट x का स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर लिया 9, जीरो से बड़ा होगा क्या, नहीं ये गलत हो गया ना। अरे बालक, x का वैल्यू क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू अगर मान लो मैंने 3 लिया, सबसे छोटा क्या है 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आता है, ये कंडीशन बोल रहा है, नहीं गलत है भाई, 9 से बड़ा है क्या 0, जिसकी तरफ ये फेस ओपन होता है ना वो बड़ा होता है, तो ये 0 थोड़ी ना बड़ा है, तो ये तो कंडीशन गलत दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा पहले
ओके, मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, दी गिवन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। ओके, पहले तो ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो क्या लिखूंगा, दी गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये गिवन स्टेटमेंट तो पहले फॉल्स है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या होगा, एफ होगा। ओके, चलिए अभी ये कंडीशन फॉर ऑल बोला, फॉर ऑल मतलब x की जितनी भी वैल्यू होगी सब वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन क्या है, x इज इवन नंबर, जितना भी नंबर दिया सब इवन है क्या, नहीं 5 इवन नंबर नहीं है, 3 इवन नंबर नहीं है, 7 इवन नंबर नहीं है, 9 सिर्फ 12 है जो इवन नंबर है। ओके, अगर यहीं पर देयर एग्जिस्ट होता तो इसका वैल्यू अभी क्या हो जाता मालूम है, इसका वैल्यू हो जाता ट्रू, देयर एग्जिस्ट अगर बोलता तो, पर अभी इसने बोला फॉर ऑल, फॉर ऑल ए उल्टा ए लिख दिया, इनवर्स वैल्यू मतलब फॉर ऑल x की वैल्यू जितनी भी दी हुई है सब x की वैल्यू इवन नंबर है क्या, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, दी क्या लिखूंगा, दी गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट ही फॉल्स है भैया, स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या होगा भैया, एफ होगा। चलिए अभी पांचवा क्वेश्चन क्या दिया, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट मतलब x की जितनी भी वैल्यू इसमें से कोई तो एक वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो कंडीशन क्या है, ओके मैं सॉल्व करता हूं कंडीशन को, 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40, सॉल्व कर लेते हैं, 8 इधर प्लस है उधर का माइनस हो गया। ओके, तो 40 माइनस 8 कितना आया, 32। ओके, x इधर रखता हूं, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर चलेगा डिवाइड हो गया, 3 से अगर डिवाइड किया 3 1 जो 3, ओके नहीं जाएगा तो 0 और पॉइंट फिर आ गया 0 6 ऐसे कुछ करके जाएगा। ओके 6 6 6 से रिपीट होगा, तो x का वैल्यू कौन है जो 10 से बड़ा है, तो 11 भी है और 12 भी है ना। अगर मैं इक्वेशन को ही सॉल्व करता हूं तो x का वैल्यू 10.66 से बड़ा कौन है, 11 और 12, तो यहां देयर एग्जिस्ट बोला कोई एक वैल्यू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू, हर एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू होता है ना, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। वैसे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, पांचवा क्वेश्चन इधर ही मैं नीचे कर देता हूं, सॉरी पांचवा नहीं छठवां क्वेश्चन ना, यस सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फॉर ऑल बोला है, फॉर ऑल क्या बोला है, फॉर ऑल बोला x बिलोंग टू a, हमेशा ये लाइन तो लिखेगा ही, x की वैल्यू जो भी होगी a की जितनी भी दी हुई है, फिर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, इसको भी सेम इसी की तरह सॉल्व करने का ट्राई करोगे आप, देखिए 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14, 9 इधर प्लस है उधर क्या माइनस हो गया। ओके माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 9 14 में से 9 गया कितना बचेगा, कोई बोल रहा 5, बहुत सही, 5 डिवाइड बाय सिंबल यही रहेगा 2.5, x की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 2.5, 2.5 से बड़ा कौन सा नंबर है x का वैल्यू, अरे बहुत, इसने पर बोला फॉर ऑल सब तो बड़े हैं 2.5 से, है कि नहीं, 3 भी 2.5 से बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी, मतलब x की जितनी भी वैल्यू है सब 2.5 से बड़ी है, तो इसने बोला भी है ना फॉर ऑल सबके लिए सेटिस्फाई होना, तो मैं क्या लिखूंगा, दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट तो ट्रू बोला तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, तो फाइनली आपके ये होता है 1.3 का पहला क्वेश्चन पूरा खत्म होता है। अब हम चालू करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1.3 में सेकंड वाला क्वेश्चन दिया वो उसमें बोला आपको डुअल लेने के लिए, डुअल में क्या करना पड़ता है मैंने बताया था, डुअल लेने के टाइम पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा या और एंड में कन्वर्ट होगा, अगर टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन में जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो टोटोलॉजी आएगा, और अगर कहीं ट्रू लिखा तो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स दिया तो ट्रू बन जाएगा, ये कंडीशन याद रखिए। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको लिखना है इट्स डुअल इज, क्या होगा इसका डुअल बताइए, ये पार्ट तो अलग होगा ये इसमें नहीं आ रहा है, इट्स डुअल इज, इसका डुअल क्या होगा p, एंड का क्या हो जाएगा, सॉरी और का क्या हो जाएगा एंड, q जो दिया एज इट इज, एंड का क्या हो जाएगा और हो जाएगा, बस यही हो गया, इसका भी सेम इसी लिखना है, क्या लिखोगे, इट्स डुअल इज, इसका डुअल क्या होगा बोलो, इसका होगा ep एज इट इज, एंड था और हो जाएगा q एंड था और हो जाएगा, बस ऐसे करके बदलेगा। फिर इसका क्या बनेगा,
फिर से इट्स डुअल इज, इसका डुअल क्या होगा, ब्रैकेट में पी, यहाँ पर क्या है और का क्या हो जाएगा एंड, ओके एंड है और हो जाएगा, आर है यहाँ और है, वी है इधर क्या आ जाएगा एंड, ओके बस आपको ये सिंबल चेंज करना बालक, डुअल इसका जैसे क्या होगा पी, मैं लाइन नहीं लिखूंगा, इट्स डुअल इज, ये आप लिखना है, ओके आप शॉर्टकट में मारना, एंड का क्या हो जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा और नेगेशन नहीं बदलता, नेगेशन का नेगेशन ही रहता है। अभी इसका क्या बनेगा, नेगेशन ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ और है एंड हो जाएगा, यहाँ एंड है और हो जाएगा, नेगेशन आर, फिर यहाँ क्या है एंड, क्या हो जाएगा और, ऐसे इसका नेगेशन पी क्या है एंड और हो गया, नेगेशन क्यू, वो सब नहीं बदलता, बस क्या बदलता है एंड और बदलता है, यहाँ क्या है एंड, फिर से क्या हो जाएगा और, पी ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये क्या है और एंड हो गया, ये क्या एंड लो और हो गया। फाइनली ऐसे ब्रैकेट जैसे दिया सब कुछ उतार दो, बस एंड का और बनाते जाओ बस बालक। देखिए नेगेशन का नेगेशन, ब्रैकेट है ब्रैकेट, फिर पी है पी, बीच में क्या और, ये एंड हो गया, ओके फिर सॉरी यहाँ क्या है एंड, क्या हो जाएगा और, फिर बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट पी और का क्या हो जाएगा एंड, नेगेशन नहीं बदलेगा, नेगेशन का नेगेशन ही रहेगा, क्यू यहाँ क्या है एंड, ये हो जाएगा और, नेगेशन एस सब ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ये तुम्हारा जो दिया हुआ है, सी का क्या होता है बोला था टी, और बी है मतलब बी नहीं बोलते इसको सॉरी, इसको क्या बोलोगे और का क्या हो जाएगा एंड, ये क्या दिया हुआ पी एंड है और हो गया, क्यू एंड आर, ओके इसने ब्रैकेट ये कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट ही लगाओ, नेगेशन पी, अच्छा यहाँ पर क्या है भैया और क्या हो जाएगा एंड, क्यू एंड आर, एंड का क्या होता है और हो जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा और हो जाएगा, टी का क्या हो जाता है, टी का वाला सी होता है। ऐसे आपका 10 वाला दिया, 10 वाला मैंने नहीं सॉल्व किया, 10 वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला, थर्ड वाला मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप बोलोगे सर फर्स्ट वाला पहले सॉल्व कर दिया, हाँ वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, क्या करें। आपको पहले तो ये देखिए वाला, इसका क्या लेना नेगेशन, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो पहले ये एक स्टेटमेंट हो गया, इसको पी मान लिया और इसको क्यू मान लिया, और इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या है और है बीच में, तो कंजक्शन क्या आ जाएगा और। अब इसका लेना है नेगेशन, कंडीशन तो ऐसा दिया नेगेशन लेना, तो मैंने इसका नेगेशन ले लिया, अगर इस सिंबल का नेगेशन लिया तो ये बनेगा, मतलब अब नेगेशन क्या बनेगा इस स्टेटमेंट का, नेगेशन में तो नेगेटिव, इसका मतलब होता है नेगेटिव बन गया पी वाला स्टेटमेंट ये, इसका नेगेटिव लेना उल्टा, तो नेगेटिव क्या लूंगा, यही सिंबल लेके इसके ऊपर क्रॉस मार दूंगा, एंड ये y-3। अच्छा एंड क्यों लिया, क्योंकि जब इस सिंबल का मैंने नेगेशन लिया तो p का नेगेशन और का क्या बन गया एंड बन गया, ओके और यहाँ पर इसीलिए मैंने एंड लिखा, इस बार कनेक्शन क्या हो गया एंड। ऐसे इसका भी अगर सॉल्व करता हूँ फिर से लिखूंगा लेट p इक्वल टू नहीं कॉलम दोगे, p क्या है 11 ग्रेटर देन 15 और q क्या होगा बोलिए 25 इज ग्रेटर देन 20। अब क्या करोगे, क्या लिखते हो, दी सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन इट स्टेटमेंट इज, क्या होगा बोलो, p बीच में क्या है एंड, तो एंड q, फिर आपको लेना नेगेशन, तो नेगेशन क्या होगा इक्विवेलेंट, नेगेशन अगर लिया तो क्या हो जाएगा p का नेगेटिव सेंटेंस, एंड का क्या हो जाएगा और हो जाएगा और नेगेटिव q हो जाएगा, तो फिर क्या लिखूंगा दी नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा स्टेटमेंट का बोलो, p का नेगेटिव ले लो, p क्या है ये है 11 इज नॉट ग्रेटर देन 15, यहाँ है क्या बीच में एंड है, पर अब क्या लूंगा और, क्यों लूंगा क्योंकि ये है अभी मेरा आंसर, ओके और q का नेगेटिव क्या होगा 25 ग्रेटर देन, इसकी तरह ऐसे उल्टा कर दो 25 बन गया, ओके ये हो गया आपका नेगेशन। अब इसका नेगेशन लेना तो फिर से लेट लूंगा, लेट p क्या होगा quadrilateral is a square, ये p हो गया, q क्या होगा it is a rhombus, ओके ये मेरा p q हो गया। अब इसका क्या लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म, द symbolical form of given statement is, क्या होगा सिंबॉलिकल फॉर्म बोलिए, मैंने p लिया है, पहले वाले स्टेटमेंट को p लिया, बीच में if एंड ओनली if है, if एंड ओनली if का मतलब होता है बाय कंडीशनल, और बाद में q वाला स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन लेना है,
नेगेशन अगर लूंगा बाय कंडीशनल का तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब आपको इतना बड़ा तोड़ने ना है तो नेगेशन बाहर रखिए अंदर ब्रैकेट में, मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है, P इंप्लाइज कर रहा है Q को, फिर आएगा एंड Q इंप्लाइज कर रहा है P को। अभी मैंने नेगेशन लिया, नेगेशन अभी भी इसका बाहर है, पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, नेगेशन बाहर ही है अभी भी। ये P पहले वाले को नेगेटिव बना दो और बीच में क्या ले लो, और ले लो, ओके, और Q ऐसे कैसे, फिर एंड है, एंड ये एंड का कुछ नहीं बदला, यहाँ पर देखिए Q है, पहले वाले का जब इंप्लाइज साइन हटा दो तो पहले जो है उसका नेगेटिव ले लो, फिर और आएगा, और फिर एंड में क्या है P, तो एंड में एज इट इज P। ये अभी तक नेगेशन अंदर लिया नहीं, अभी तक इसी को सिर्फ सॉल्व किया, अब नेगेशन अंदर लूंगा, तो नेगेशन अंदर लूंगा तो क्या होगा बाहर, देखिए जो आपका P नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये नेगेशन सबको लगेगा, नेगेशन ऑफ P और है Q, अभी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जाओ, पर ये नेगेशन अंदर आता है, ये एंड क्या हो जाएगा और ये नेगेशन इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, नेगेशन ऑफ Q और अब ये नेगेशन लो अंदर, अगर ये नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, ये नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, P और है एंड हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, बीच में क्या है और, फिर ये नेगेशन अंदर जाए तो क्या हो जाएगा Q और इधर जो और है ये क्या हो जाएगा एंड, और फिर क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ P का क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P। ये क्या हुआ, अगर नेगेशन लिया मैंने P डबल इंप्लाइज Q। अब ये स्टेटमेंट से तो समझ में आता है कि ये खतरनाक स्टेटमेंट बनने वाला है, तो लिखेंगे क्या, बोलो लिखेंगे क्या, इसका लिखने वाला पार्ट ना मैं बालक यहाँ लिख देता हूँ, ओके, ये अब लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट ये है, इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन क्या होगा बोलिए, पहले इधर बोला है कि P और P, पहले P कौन है, P किधर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो इधर क्या लिखूंगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा वाला, बहुत बड़ा होने वाला है इस लाइन, ओके, तो इसके लिए ये पूरा, ये इसके आगे से क्या लिखना है, इधर से लिखना चालू करो क्योंकि बहुत लंबा लाइन जाएगा, देखिए ना, क्योंकि ये इतना बड़ा कंडीशन है लिखने के लिए, तो पहले P लिखूंगा, P क्या है, P है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, लिख दिया। उसके बाद क्या है, और सॉरी एंड फिर Q का नेगेटिव, Q क्या है, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ रोम्बस, तो नेगेटिव, इट इज नॉट क्या है, रोम्बस, रोम्बस इतना पानी का, फिर क्या है और, फिर क्या है और, तब लिखूंगा और, देखिए बालक ये सिंबल ही डिफाइन कर रहा है कि मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद है Q, और के बाद क्या है, और के बाद Q है ना, तो Q क्या है, इट इज अ रोम्बस, लिखूंगा इट इज अ रोम्बस, रोम्बस ना, यस इट इज अ रोम्बस, फिर एंड है, क्या है ये एंड ना, सिंबल का एंड लिखा, फिर Q P का नेगेटिव, P क्या है, P ये स्टेटमेंट, इसका नेगेटिव, तो क्या लिखूंगा, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, quadrilateral is not a square। तो फाइनली ये होता है आपका, क्या लिखा मैंने, ये आपका मैंने लिख के दिया थर्ड स्टेटमेंट का नेगेशन अगर ले लिया तो क्या बनेगा, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ था ना बालक, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बना ओपन करके, और ये फाइनली आपका आंसर होगा, ओके। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 4, 5, 6, मैं चाहता हूं कि 4 आप सॉल्व कर ले, 4 में P लेना है, इट इज कॉल्ड और इट इज रेनिंग, ओके, दो सेंटेंस बनेगा, P क्या होगा, इट इज कोल्ड, एंड Q क्या होगा, इट इज रेनिंग, फिर बीच में सिंबल होगा P एंड Q का, P एंड Q का, इसका नेगेशन लेना है, नेगेशन ले ले तो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, फिर स्टेटमेंट बन जाएगा, मुझे लगता है ये कर लोगे आप, ओके। फिर आपका कौन सा दिया हुआ है, फिफ्थ वाला मैं कराता हूँ, 6, 7 छोटा छोटा करा देता हूँ, ओके। चलिए तो मैं डायरेक्ट फिफ्थ करता हूँ। अभी तक हम लोग ने हमारे 4 क्वेश्चन देख लिए इसके पहले वाले, तो अब हम चालू करने जा रहे हैं, ऐसे चौथा सॉल्व नहीं किया, चौथा मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है, पहले दूसरे से इंस्पायर्ड होकर चौथा वाला बनाए। 5वां वाला थोड़ा अलग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पहले ये वाला पार्ट जो दिया हुआ, इफ के बाद जितना दिया हुआ है देन के पहले, तो इतने पार्ट क्या हो गया आपका P वाला सेंटेंस, और देन के बाद जितना दिया हुआ वो क्या हो गया Q, तो मैंने लेट करके PQ ले लिया, फिर क्या लिखूंगा, दी सिंबॉलिकल
फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा बोलिए? P implies Q। ओके, तो इसका नेगेशन लेना है। नेगेशन अगर लेता हूँ, मैंने पहले आपको सिखाया, पहले ये तोड़ने आना चाहिए, नेगेशन तो छोड़ दो। तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा और आएगा बीच में Q। अब भी नेगेशन लिया है क्या? ना 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 ना, इसका ही मैंने अभी ब्रेक डाउन किया है। बताया हूँ ब्रेक डाउन करने के टाइम पे जो पहला वाला होता है उसका नेगेशन लेने का, बीच में और लेने का। रट्टा मारू याद हो जाना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं बताया, पहले इसको तोड़ते कैसे हैं। चलो अलग बात हो गई। नेगेशन अपन अंदर वाला ले लो। चलो नेगेशन तू अंदर जा। नेगेटिव पी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और का क्या हो गया? एंड और नेगेटिव क्यू। तो ये आएगा अगर नेगेशन है किसका? P implies Q का। अब मैं लिखूंगा दी नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट का क्या चाहिए? नेगेशन चाहिए। नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा? बोलो 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 बोलो। दिया हुआ ये, इसने क्या बोला है? P लिखो पहले। P क्या है? इट इज रेनिंग। ठीक भैया, फिर क्या लिखा? इसका मतलब क्या होता है? एंड। इसका मतलब नेगेटिव क्यू। क्यू क्या है? ये है इसका नेगेटिव मतलब वी विल नॉट गो एंड प्ले बास्केटबॉल। नो 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 नो, फुटबॉल। खड़ा लो। ओ, क्या लिखना था? जो तुम्हारा दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसका मैंने नेगेशन लिया तो ये बना। अब ये लिख के दिखाना है। तो P जो था ये लिया था, उतार दिया, बीच में क्या आया? एंड। तो एंड लिखा, फिर नेगेटिव, Q का नेगेटिव, तो Q जो दिया उसका नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, विल के बाद क्या आ गया? नॉट। तो आपका ये बन गया स्टेटमेंट। चलो अभी ये सब तो बहुत छोटा सा है। ये इसने बोला रेशनल है, तो इसका नेगेशन क्या होगा? दी नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा बोलिए? √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। बहुत शॉर्ट में आ जाएगा। इसका ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसका क्या लिखूंगा डायरेक्टली? दी नेगेशन, मेंशन करना पड़ेगा, हाँ बार बार मेंशन बैक देना जरूरी है। देखो द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। दिया हुए स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन क्या होगा? और नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर। आपको बताया ना कि जब नॉट ना लगा हो तो लगा दो, लगा हो तो हटा दो। नेगेशन का मतलब उल्टा होता है। चलो अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 4 लिखा है, तो मैं लिखूंगा इज नॉट डिविजिबल बाय। तो पहले लिखूंगा द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट का क्या होगा बोलिए? इज क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, बस नॉट लगा देना है। चलिए इसका अब मुझे लगता है आप बना लोगे। इसका अब ये नहीं लाइन लिखूंगा, मेरा इंक खत्म होने को आ गया, बालक गरीबी चल रही है। ओके, तो द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, जो ये पार्ट तो लिखूंगा ही। ओके, क्या होगा नेगेशन? ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना बालक, ये पूरा सेम टू सेम, बस इस पे क्या लगा देना? नॉट। तो मैं ऐसे लिखूंगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट सेम टू सेम x माइनस 17 की जगह ना इसके ऊपर स्लैश का मतलब क्या होता है? नहीं है उसके बराबर। या फिर इसको और एक तरीका था लिखने का, ऐसे भी लिख सकते थे x माइनस 17। इस तरफ सिंबल घुमा था ना, इसको उल्टा घुमा दो, ऐसे 17 की तरफ मुंह खोल दो, मुंह 20 की तरफ खोला था, अब इसको इस तरफ कर दो, समझे? और इक्वल टू दे दो। मतलब इसका नेगेशन ये भी हो सकता है, इसका ही नेगेशन ये भी हो सकता है। ज्यादा मेहनत नहीं करने का, इसे क्रॉस मार देने का, समझे कि नहीं? और अगर थोड़ा मेहनत करना है तो ये भी लिख सकते हो बालक, दोनों का दोनों सही है, या तो ये या तो ये। चलो दोनों मत लिख देना, दोनों में से एक लिखना। ओके, तो फाइनली आपका ये होता है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग ने अभी तक हमारा 1.3 का चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ क्या करना है बालक? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना आसान। ओ भाई
लेट पी पहले ले लो, इस पार्ट को मैंने पी ले लिया और इसको क्या ले लिया, इसको क्या ले लिया, क्यू ले लिया ना। तो एक्स ये स्मॉलर देन वाई और क्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन वाई स्क्वायर। बालक पहले आपको ये लेना है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, इसमें हमेशा सिंबॉलिकल फॉर्म इफ देन में ही रहेगा, इफ देन में ही रहेगा, इफ देन। और एक सवाल दिया हुआ इफ देन। ओके तो फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बालक पहले क्या लिखूंगा, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या है सिंबॉलिकल फॉर्म, क्या है, पी, पहले पी है फिर देन है, ये एरो आएगा फिर क्यू है। तो लिखना क्या है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स क्या होगा बालक सोचिए, कन्वर्स का मतलब होता है, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। कन्वर्स का मतलब होता है क्यू आगे आ जाएगा पी पीछे चला जाएगा, कन्वर्स। तो क्यू इंप्लाइज पी हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, सोचिए क्यू क्या है, ये है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ, इफ क्यू पहले आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहेगा, देन देन इसके बाद पी आएगा एक्स स्मॉलर देन वाई। ओके ये बनेगा। ओके और वो वाला लाइन आप लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका बना फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्स बना, ऐसे क्या बनाना, दूसरा इनवर्स बनाना है। तो इनवर्स, इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट का क्या बनाना है, इनवर्स। इनवर्स कैसे बनेगा, इनवर्स का मतलब होता है जो पोजीशन है पोजीशन नहीं बदलेगा, इनवर्स का मतलब होता है नेगेशन लग जाएगा। तो पी और क्यू का भी नेगेशन, बस यही, इसको नेगेटिव बना देना सेंटेंस को। तो फिर इफ जो पी था एज इट इज मतलब पर उसका नेगेटिव, इफ एक्स नॉट स्मॉलर देन वाई देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्यू वाले लिखोगे, बस क्या लिखोगे, नेगेटिव। ओके सेम टू सेम आप लिखिए, इनवर्स मतलब ये बनता है सिंबॉलिकल फॉर्म में और ऐसे लिखोगे, पी वाले का नेगेटिव क्यू वाले का नेगेटिव। अब क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अगेन गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब होता है पोजीशन भी बदलेगा, पोजीशन बदल जाएगा। तो क्यू आगे आएगा इंप्लाइज पी पीछे जाएगा और नेगेशन भी लग जाएगा। ओके दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो पहले इफ फिर क्यू, क्यू कहाँ है, क्यू क्या है, ये है, क्यू का नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, क्यू आगे आएगा और क्यू का नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन स्क्वायर देन फिर p का नेगेटिव, p क्या है, ये रहा x स्मॉलर देन y और इसका भी क्या। तो ये हो गया आपका गिवन स्टेटमेंट का। पहले लिखोगे p और q ले लोगे, फिर उसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखोगे p q एंड देन क्या करोगे, उसका कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ऐसे आपका इसका भी निकालना है। ओके और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है फैमिली वाला। ओके तो पहले आप क्या ले लोगे, लेट p क्या होगा, p होगा, इफ के बाद वाला लाइन p होता है। तो इफ के बाद क्या था, वुमेन इन इट इज लिटरेट। तो क्या लिखूंगा, दी वुमेन, वुमेन इन इट इज लिटरेट। लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़ी लिखी होगी। तो देन, देन फैमिली भी पढ़ी लिखी होगी, थोड़ी जानकार होगी। फैमिली become literate। ओके तो अब मेन मुद्दा ये निकलता है, ज्यादा बनाएंगे कैसे, सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म p, आप फुल फॉर्म में लिखो पूरा। ओके p इंप्लाइज q, द वुमेन, वुमेन ही आएगा पहले और फिर इंप्लाइज q, यही है। अब इसका क्या लिखना है, क्या लिखना है इसका, इसका आपको लिखना है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मैं लिखता हूं कन्वर्स, कन्वर्स पहले क्या आएगा, कन्वर्स, कन्वर्स मतलब ना पोजीशन बदल जाएगा। तो क्यू आगे आएगा और पी पीछे जाएगा। तो क्या मैंने ऑडियंस आपको पहले ही बता दिया था कि इफ के बाद जो आता है वही आपका पी होगा। ओके इफ के बाद जो आया वो आपका पी होगा और इसके पहले जो दिया हुआ है वो क्या हो गया, क्यू हो गया। याद रखना इस सेंटेंस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दादा किसको, कॉमन सेंस लगाओ ना, इफ के बाद जो होता है वो पी होता है और देन के बाद आप बोलोगे सर देन किधर, अरे इसको उल्टा लिख के दिया बालक, इसका
एंड में देन लिख के फिर ये फैमिली लिखना चाहिए था। ये होशियार है, बुक में ऐसे ही तो कंडीशन देगा, सब आसान आसान कंडीशन देगा क्या। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको आना ही चाहिए। इफ के बाद जो दिया वो पी हो गया और जो बचा हुआ है वो क्यू हो गया। ओके, और पी इंप्लाइज क्यू ही होता है। अब इसका लेना है कन्वर्स, कन्वर्स मतलब उल्टा लेना है। तो आपका क्या आएगा, पहले क्यू क्या है, अब फैमिली, तो मैं क्या लिखूंगा इफ, क्योंकि ये इंप्लाइज वाला कंडीशन है, इफ देन लिखना पड़ता है। इफ फैमिली बिकम लिटरेट देन क्या होगा, देन कहां गए देन इसका वाला लाइन, दी वुमेन इन इट इज लिटरेट। ओके, ये आपका हो गया कन्वर्स। अब मैं क्या लिखूंगा, इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, सेम पोजीशन बट नेगेशन लेना है, पोजीशन नहीं बदलता। ओके, क्यू का भी नेगेशन। तो कन्वर्स अगर इसका लूंगा तो क्या होगा, पी लो, पी वाला स्टेटमेंट लिखो, नेगेटिव में लिखो बस। तो पी वाला स्टेटमेंट क्या है, इफ करके पर लिखना पड़ेगा हमेशा लाइन, किससे लिखना पड़ेगा, इफ। तो इफ द वुमेन क्या है, वुमेन इन इट इज लिटरेट, देन क्या होगा, क्यू वाला लाइन, सॉरी नेगेटिव लेना ना, इज नॉट लिटरेट, क्योंकि ये नेगेटिव लेना, पी का नेगेटिव ले लिया, फिर लिया देन, इस एरो का मतलब होता है देन, और क्यू का नेगेटिव, क्यू क्या है, ये है। तो फैमिली बिकम नॉट बिकम लिटरेट। ओके, यहाँ नॉट आएगा, नॉट क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था। अब मैं ना एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप लिख लोगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, थोड़ा आप सोचिए। जो पोजीशन होता है वो तो बदलता ही है, क्यू यहाँ आएगा, पी पीछे आएगा, और उसका क्या हो जाता है, इनवर्स भी हो जाता है। मतलब आप पहले क्या लिखोगे, क्यू वाला लाइन लिखोगे, पर उल्टा लिखोगे, नॉट भी बीच में लगाओगे, बिकम के पहले क्या लगाओगे, नॉट, और फिर लिखोगे देन, और पी वाला सेंटेंस आएगा और इसके बाद भी नॉट लग जाएगा नेगेटिव। ये आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना सकते हो। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, इसका भी सिंबॉलिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, इतने का मतलब हो गया आपका पी। ओके, सरफेस एरिया डिक्रीज, ये हो गया पी, और प्रेशर इंक्रीज, ये हो गया, क्या हो गया, क्यू। सिंबॉलिकल फॉर्म क्या हो गया, पी इंप्लाइज क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, सॉरी, पहले आप बनाओगे कन्वर्स में पोजीशन बदलेगा, क्यू आगे आएगा, पी पीछे जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रेशर इंक्रीज। इफ प्रेशर इंक्रीज देन पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीज। ओके, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, आप ये वाला सवाल और इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ आप सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली होता है आपका ये 1.3 खत्म। अब मैं बताऊंगा 1.4। 3 के बाद अब हम 1.4 को अपलोड करेंगे। और अगर आपको ये 1.3 इजीली समझ में आया है, ओके, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और बताएं इस यूट्यूब चैनल के बारे में, thescience.com, जहां पर आपको मिलेगा इजी वे में एक्सप्लेनेशन साइंस का एज वेल एज मैथ्स।